इधर मुंबई में फिर लगे बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर। योगी को बताया जीत का हीरो, जहां जहां योगी गए 95% जीत हासिल हुई। फिलहाल देखिए, नारों में असर होता है ये कहने वाली बात नहीं। इस बीच सभी मान रहे हैं कि योगी का ये नारा किस तरीके से वे जीत के हीरो बन के निकले हैं, ये सामने आया है। जहां जहां योगी ने रैली की, जहां जहां योगी गए, वहां 95% जीत हासिल हुई। और जगह जगह ये पोस्टर इस वक्त आपको महाराष्ट्र में नजर आ जाएंगे। बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर लगाए। पोस्टर जरा देखिए आप, अब जगह जगह इस तरह के पोस्टर चस्पा किए गए। तो योगी को जीत का हीरो बताया। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुभम पांडे इस वक्त बने हुए हैं। शुभम, जहां जहां योगी गए 95% जीत हासिल हुई है। देखिए, कहा हमने पहले भी था कि नारों में वाकई बहुत दम होता है। ये एक ऐसा नारा था, बटेंगे तो कटेंगे, जिसको गूंज जो है वो ना सिर्फ महाराष्ट्र में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, बल्कि देश के बाहर तक सुनाई दी। तो फिलहाल लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। नहीं, खुशी का ठिकाना तो खास तौर पर बीजेपी की इस वक्त नहीं, क्योंकि बीजेपी को खुद को नहीं पता था कि बटेंगे तो कटेंगे का जादू जो है या डायलॉग जो है इतना कारगर साबित हो जाएगी। 132 सीटें जो है आप विधानसभा चुनाव में लेकर आएंगे और सरकार बनाने जा रहे हैं। कुछ देर में जो है वो सारी चीजें तय हो जाएंगी। देखिए, ये जो पोस्टर लगा है मुंबई के अंधेरी इलाके में लगा है, जहां पर बटेंगे तो कटेंगे, जहां पर योगी ने प्रचार सभा की, जहां पर उन्होंने अपने भाषण दिए, वो सीट बीजेपी के खाते में, यानी एकनाथ शिंदे की गुट की शिवसेना और जहां पे जो गठबंधन की सीटें थी वहां पर जाते हुए दिखाई दे रहे। तो जाहिर सी बात है कि अब खुशी तो का ठिकाना तो होगा नहीं, और बटेंगे तो कटेंगे यहाँ पे साफ तौर पे संदेश साफ कर दिया है तमाम उन्हें एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों के लिए कि भाई बटोगे तो आप फिर कट जाओगे। अब ये बात, इस बात की पुष्टि तो खुद शरद पवार भी कह रहे हैं कि इसी वजह से वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है, इसी हम्म। वजह से वोट जो है डाइवर्ट हो गया, बीजेपी की ओर चले गया। हम्म। महाराष्ट्र में भी चाहे ओबीसी आरक्षण हो या धनगर समाज का आरक्षण हो, उनको पता था अगर बढ़ जाएंगे तो कट जाएंगे, कुछ मिलेगा नहीं। तो इस हम्म। वजह से चलिए यहीं पे आ जाते हैं। इस बात की तो कंफर्मेशन अब हर नेता कोई देने लगा है। अब वाकई में ये किस तरीके में, किस वे में कहा गया था, किस हम्म। मकसद से कहा गया था, लेकिन जो भी हो, एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट आता है उससे बात देखकर हर कोई खुश होता है कि भाई बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। चलिए ठीक है, जो हमें न अच्छा, बांटेंगे न ये तमाम चीजें आप देखिए शुभम, हमारे धर्मनिरपेक्ष देश में इस तरह की बातें जब सामने आती तो प्रश्न बहुत खड़े होते हैं। बीजेपी की आदत है वो फ्रंट फुट पे खेलती है। ठीक है, बीजेपी ने कह दिया उसको कह दिया, एक का सपोर्ट करते हैं तो करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ एक फायर ब्रांड चेहरा, जो कि कहते हैं हिंदुत्व का चेहरा माना जाता है, उन्होंने कह दी जो बात, वो बात पत्थर की लकीर हो गई। और कहते हैं कि भाई मैं, हाँ, इस तरह की राजनीति करता हूँ। और ये देखिए, ये बयानबाजी कुछ ऐसे ही नहीं है, इन बयानों में बहुत मतलब होता है। ये लोगों को क्या जल्दी समझ में आ गया और विपक्ष को बहुत देर से समझ में आया। लेकिन बयान के बहुत सारे मायने निकाले गए थे। अब चाहे जिस एंगल में जो जनता समझे उसका, लेकिन रिजल्ट हमें देखने को मिल गया। उसका खामियाजा जो है विपक्ष को भुगतना पड़ा। विपक्ष पहले ही कह रही थी कि ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो सत्तापक्ष पार्टी उन्होंने कहा और जिस तरह से रिजल्ट आए, वो अब तस्वीर सब कुछ बयां कर दे रही है कि बीजेपी किस तरह से जो बातें करती है वो उसी पर स्टैंड रहती है, उसी पे क्लियर रहती है। अच्छा देखिए, ये रिजल्ट आने के बावजूद किस तरीके की बातें कही जा रही है। रिजल्ट से पहले नहीं कही जा रही, चुनाव के पहले कही तो जा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी कायम है अपनी बातों पर। तो अब ये मसला पूरी तरीके से हल चुका हो चुका है कि भाई बटेंगे तो कटेंगे जो बातें हुई थी, अब उस पर पूरी तरीके से बीजेपी अपने शब्दों पर खेल रही है। एक है तो सेफ है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब ये समझ में आ जा चुका है कि जो कुछ भी बयानबाजी की गई थी, जो कुछ भी भाषण में शब्दों का उपयोग किया था, वो पूरी तरीके से प्री प्लान के तहत दिए गए थे, ताकि वोट जो है वो ध्रुवी वोट ना बटे, वोट जो है इनकी तरफ से है, ज्यादा से ज्यादा सीटें हैं। और ऐसा होते हुए अब दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये अब बहुत इंटरेस्टिंग है शुभम, कि अब विपक्ष को या स्पेशली कांग्रेस को तोड़ निकालना पड़ेगा। ये तोड़ अभी तक निकाल नहीं पा रही है। अच्छा, बटेंगे तो कटेंगे यार बयान जो था, वो हमने उत्तर प्रदेश में देखा किस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो पोस्टर्स थे वो बदलते गए, लेकिन काट नहीं निकाल पाए। तो अब काट निकालना भी सीखना होगा विपक्ष को, कि भाई जो बीजेपी ने वक्तव्य दे दिया, बीजेपी ने जो बयान दे दिया, आपके पास उसके काट क्या है, ये तो बताइए। देखिए, कार्ड निकालना पड़ेगा। देखिए, विपक्ष की मजबूरी ये है कि वो
सारे धर्मों को साथ में लेकर चलते हैं। अभी किसी एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए तो कह नहीं सकते कि भाई आप ना बटिए ना कटिए या जो भी चीजें, इससे तमाम जो धर्म है वो आहत होंगे। तो ये खुले तौर पे, ये खुले मंच पे बीजेपी तो ललकार के कह रही है। अब देखिए यहाँ पर विपक्ष के पास ऑप्शन नहीं है, इसका जोड़ तोड़ कोई शब्द निकालना होगा। तभी आने वाले आगामी चुनाव में, जो भी चुनाव होने वाले हैं स्टेट के हो या जो भी लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो, उसमें आपको विपक्ष थोड़ी मजबूत हो गए। और इसी पे मंथन करने के लिए महाराष्ट्र में विपक्ष के जो बड़े नेता हैं, चाहे उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, वो इस वक्त चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इसका जोड़ तोड़ हल क्या निकाला जाए। क्योंकि 2 महीने बाद एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका यानी बीएमसी के चुनाव भी सर पर हैं, और जिसे पाने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा देगी। क्योंकि बीएमसी का जो बजट होता है 6 राज्यों को छोड़ दिए तो देश का सबसे बड़ा बजट होता है, किसी बिल्कुल। महानगर पालिका का इतना बड़ा बजट नहीं होता है। तो बिल्कुल देखिए बीएमसी पाने के लिए अब फिर से तैयारियां शुरू हो जाएंगी और चर्चाएं शुरू हो जाएंगी, और कुछ दिन बाद आपको फिर तस्वीर दिखेगी किस तरह से बयानबाजियां होते हुए दिखाई दे रही है। बिल्कुल शुभम, देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि अब बीएमसी के चुनाव का आपने जिक्र चूंकि कर दिया, और जाहिर सी बात है कि अब इसमें ईडी से चोटी का जोर लगाना होगा। अब कहाँ कौन से लूप होल दिखाई देते हैं जहाँ खामियां रह गई, क्या लगता है? देखिए चुनाव में लूपहोल तो बहुत विपक्ष ने दिए। मुंबई को लूटा जा रहा है, महाराष्ट्र को लूटा जा रहा है, रोजगार सारे के, लेकिन सब धाराशायी रह गए। जमीनी स्तर पर कोई दिखा नहीं। वोट्स की जो परसेंटेज आए, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, ज्यादा सीटें जो है महायुति को चली गई। तो अब इन मुद्दों से आपको उभरना पड़ेगा। अब आपको कोई और बातें करनी पड़ेगी, आपको कोई और विषयों को लेकर लोगों के बीच जाना चाहिए। सब आपके सामने फेल हो गया। आपने लोकसभा में ट्राई किया, चलिए ठीक है, जीत गए, विधानसभा में फेल हो चुका है। तो आपको नए विचारधाराएं, नई बातों को लेकर जनता के बीच जाना होगा, तभी आप कुछ अपना दमखम बढ़ सकते, वरना आपका अस्तित्व खराब हो जाएगा। आपके पास जो विधायक बचे हैं वो भी खिसक के उस तरफ से जाएंगे। महाराष्ट्र में तो विपक्ष रह ही नहीं गया, 40 से 45 विधायक रह चुके हैं, 288 से 45-46 विधायक जो आपके विपक्ष के हैं। तो अब विपक्ष चलेगा क्या? विपक्ष सवाल पूछेगा कौन? ये बड़ी दिक्कत की विषय जो है इस वक्त महाराष्ट्र में दिखाई दे रही। तो अब नए बातों को लेकर जाना पड़ेगा, नए विषयों को लेकर जाना पड़ेगा, तभी जनादेश आपको मिलेगा, जनता के बीच आपको विश्वास मिलेगा। अच्छा, नहीं तो जो फिर चीजें मुझे समझ में आ पाई शुभम कि जो अंदरूनी कलह होती है स्पेशली कांग्रेस के बीच में तो बहुत लंबे वक्त से है, और तमाम राज्यों में इसके नेगेटिव जो परिणाम है वो हमने देखे हैं। तो ये अंदरूनी कलह जो आपने भी कहा था, हमने भी कहा था कि बड़े बड़े होटल्स में मीटिंग्स हो रही हैं, सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन रही है, और बात बनते बनते बहुत लेट हो गया। इसके बीच सीएम का चेहरा कौन होगा, उद्धव अपने आप को सामने लाते हैं। तमाम चीजें जो थी वो खुद अपने आप में चीजों को स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे, तो जनता के बीच क्या सर्व करते, उनके बीच क्या लेके जाते, ये भी खुद अंदर खाने में उलझ के रह गए। देखिए अंदरूनी कलह, जिस तरह से कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच कुछ बातें हुई थी सीटों के बंटवारों को लेकर, कुछ सीटें इनकी तरफ से मांगी, जो सीटें, इसी की वजह से ये पूरी बात बिगड़ी। और सीएम फेस घोषित न करना, इस बार सीएम कौन बनेगा, अगर एक सीएम फेस कौन, तो शायद इसका वोट बैंक या उसकी वोट आपको मिल जाते। आप आपकी अंदरूनी कलह के चक्कर में जो भी सीटें आपको एक्सपेक्टेशन थी जीत कर आएंगे, लोकसभा में जो जीते थे उसके अंतर्गत 6 विधानसभा था, आप वो भी हार गए। लेकिन महायुति में देखिए बहुत स्मार्टली तरीके से चुनाव लड़े गए। सीएम फेस पहले घोषित कर दिया कि भाई जो सीएम लड़ रहे हैं वो करेंगे, उसके बाद अपनी अपनी बातें स्पष्ट कर दी, लाडली बहन योजना की शुरुआत कर दी। विपक्ष सिर्फ बातें करते रह गया, कुछ बातों में अपनी दम नहीं दिखाया या कोई एकजुट रहते हुए दिखाई नहीं। अलग अलग बातें, अलग अलग विचार, अलग अलग मतभेद जो है जनता के सामने दिखने लगे। और शायद यही वजह है कि अब खामियाजा निकल गया, और दिल्ली का और महाराष्ट्र का जो रास्ता था वो थोड़ी सी दूर रही। और इसी के साथ अब कुछ बड़े नेताओं के राज्यसभा सांसद जाने की भी दिक्कतें आ चुकी हैं। अब देखिए विधायक ही नहीं तो अब राज्यसभा भेजेंगे किससे? ये बिल्कुल। बहुत नुकसान जो है अब महाविकास आघाड़ी को होते हुए दिखाई दे रहा है। अब इसको भरने के लिए वक्त लगेगा, मीटिंग करनी होगी, रणनीति बनाना होगा। जैसे एक नई पॉलिटिकल पार्टी को अपने वजूद को खड़ा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसी तरह से चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे कांग्रेस हो, उन्हें अब जनता के बीच जाके पूरी चीजों को, मसले को हल करना होगा। जाहिर सी बात है, कम से कम महाराष्ट्र के सिनेरियो में तो ये समझना पड़ेगा कि जीरो से आप सोचिए कि खामियां कहाँ थी, उसको दुरुस्त करिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए शुभम।